हेलो बच्चों, अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। और सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ शारदे, माँ सरस्वती हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। हम सभी बहुत पढ़ते रहें, बहुत मेहनत करते रहें और हमारे ऊपर उनकी कृपा से ढेर सारा ज्ञान हमको प्राप्त होता रहे। तो बहुत जल्दी इस सेशन को शुरू करते हैं और इस सेशन में आज हम देखने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आईसीएससी और आपका जो सीबीएसई है उसके क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन है। छोटे से सेशन में 20 क्वेश्चन के सेशन में हम पूरा एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ समझने वाले हैं और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं जाएगा हार्मोन्स और ग्लैंड से रिलेटेड। मैं इस बात की गारंटी भी दे सकता हूँ। आप चाहें तो पेपर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं और आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एंडोक्राइन सिस्टम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होने वाला है एंडोक्राइन सिस्टम का, वो बोर्ड पर लिखा हुआ है आपका फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, एक्चुअली फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी का मीन्स हो गया कि वो कौन पर्सन है जिन्होंने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम सभी को एक्सप्लेन किया, उसके बारे में बताया, ग्लैंड्स और हार्मोन्स को समझाया और इसीलिए उनको हम जो है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो नाम याद रखिएगा, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ये साइंटिस्ट रहे जिन्होंने हमें एक्सप्लेन किया एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और इन्हें हम फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डक्ट ग्लैंड्स आर कॉल्ड। एक्चुअली ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दो तरह की ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं जो कुछ अपने सेक्रेशंस को स्पेसिफिक पाइप्स के थ्रू टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनके पास अपने स्पेसिफिक डक्ट्स नहीं होते हैं, तो वो ब्लड स्ट्रीम का यूज करती हैं, ब्लड का यूज करती हैं और आगे की ओर हार्मोन्स को अपने भेजती हैं। तो जो डक्ट ग्लैंड्स होती हैं इनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना सेक्रेशंस जो होती हैं वो आगे तक पहुंचाते हैं, टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाते हैं और खुद की स्पेसिफिक डक्ट के थ्रू पहुंचाते हैं। जो डक्टलेस ग्लैंड है, जिनके पास डक्ट है ही नहीं, वो अपने सेक्रेशंस को टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए ब्लड स्ट्रीम का यूज करते हैं, ब्लड में डायरेक्ट पोर करते हैं, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आई थिंक यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आपका क्लियर हो गया, व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट है आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कंसीडर की जाती है? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है और उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगले क्वेश्चन में देखिएगा दिया हुआ है मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड का आंसर हो गया पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज कंसीडर्ड एज द मास्टर ग्लैंड जस्ट बिकॉज जितनी भी बॉडी की ग्लैंड्स होती हैं उनको हार्मोन सेक्रेट करने का स्टिमुलेशन पिट्यूटरी देती है, उनको रेडी करती है कि आपको हार्मोन सेक्रेट करना है। और पिट्यूटरी को इस काम को करने के लिए जो इनिशिएट कराता है, जो स्टिमुलेट करता है, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो जो मास्टर ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करे उसे हम कहेंगे ये हमारा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, इसीलिए हाइपोथैलेमस इज कंसीडर्ड एज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन होती है हमारी दोनों किडनीज के ऊपर येलो कलर के स्ट्रक्चर में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहां दोनों तरफ जो है एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो इसका दो हिस्सा होता है एड्रिनल ग्लैंड का, एक आउटर पार्ट होता है, जैसे मैं मान लूं कि ये हमारा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस कैप लाइक स्ट्रक्चर में दो रीजन में बना दूं, एक ये आउटर रीजन हो गया, एक ये इनर रीजन हो गया। तो आउटर रीजन को इसको हम कॉर्टेक्स कह देंगे और अंदर वाले रीजन को मेडुला कह देंगे, मेडुलरी रीजन या मेडुला। यहीं से हमारी जो है नीचे की ओर किडनी प्रेजेंट होती है। मैं यहाँ पे उतना क्लियर नहीं बना पाऊंगा क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज है, लेकिन आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर ये किडनी का स्ट्रक्चर है, मैं फिर से बना दूं, चलिए आपके लिए बना देते हैं। ये किडनी का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इस किडनी के स्ट्रक्चर के ऊपर जो रीजन होता है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं ये हमारा क्या है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको आप ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को कह सकते हैं, ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर है।
और इसी को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो आउटर पार्ट जो है कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेडुला होता है। क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है कि कॉर्टेक्स पार्ट जो है एड्रिनल ग्लैंड का वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सा जो है क्वेश्चन है। यहाँ 3 हार्मोन होते हैं, लेकिन उनको जनरली जो कहा जाता है वो आपका जो है कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो इनका नाम जो हो जाएगा वो कॉर्टेक्स पार्ट का कॉर्टिकॉइड्स, यहाँ छोटा सा लिख देते हैं कॉर्टिकॉइड्स। लेकिन एक्चुअल में कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, 3 तरह के कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। मैं यहाँ नाम मेंशन कर रहा हूँ, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये 3 कॉर्टिकॉइड्स होते हैं जो कहां से सेक्रेट होते हैं। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, जाहिर सी बात है नाम से क्लियर है, मिनरल्स बॉडी के अंदर जो होते हैं सोडियम पोटेशियम इनको रेगुलेट करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम होता है ग्लूकोज को रेगुलेट करना, ग्लाइकोजन को रेगुलेट करना, और सेक्स कॉर्टिकॉइड जो होते हैं वो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये 3 कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स कहां से निकलते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। मेडुलरी पार्ट जो होता है उसका एड्रिनल ग्लैंड का वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से मैंने अभी आपको बताए, एक बाहर की ओर कॉर्टेक्स पार्ट और अंदर की ओर मेडुलरी पार्ट। तो जो मेडुलरी पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सा हार्मोन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उस एड्रिनल ग्लैंड का जो पार्ट मेडुलरी पार्ट होता है उससे हार्मोन सेक्रेट होता है एड्रीनैलिन, एड्रीनैलिन, और एक और होता है जिसे बोलते हैं नॉर एड्रीनैलिन। ये दोनों ही हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एड्रीनैलिन और नॉर एड्रीनैलिन, इनको एक और नाम दिया जाता है इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन, ये भी कहते हैं। तो ये दोनों ही नाम याद रखिए, क्या पता किस नाम से क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं पता है हमें, बस हम तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छी सी तैयारी हमें करनी है, सब पढ़ के जाना है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान होने चाहिए, शब्द बहुत सीमित हमारे पास हो जिससे हम कंफ्यूजन में ना पड़े। तो एड्रीनैलिन या जो नॉर एड्रीनैलिन है ये हार्मोन होते हैं कहां से, मेडुला के एड्रिनल ग्लैंड के मेडुलरी पार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। मैंने अभी आपके सामने 2 हार्मोन लिखे हैं एड्रिनल ग्लैंड के, इसमें पहला हार्मोन एड्रीनैलिन या इपिनेफ्रिन, इट इज कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज क्या होता है कि हम किसी स्ट्रेस कंडीशन में या बहुत ज्यादा तकलीफ वाली कोई कंडीशन आ जाती है तो उस समय हमारी बॉडी जो है वो स्पेशल टास्क करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमको भागना है, अचानक से किसी सिचुएशन से निकल के भागना है, जनरली हम थका फील करेंगे, हम कम भाग पाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन में जब एड्रीनैलिन हमारी बॉडी में सेक्रेट होगा उस समय हमारा ज्यादातर ब्लड का जो फ्लो है वो पैरों की तरफ होगा और हम उस समय बहुत तेजी से, बहुत एनर्जी के साथ में जो है ब्लड फ्लो कर पाएंगे, बहुत तेजी से भाग पाएंगे। तो इसीलिए इसको कह सकते हैं फाइट और फ्लाइट। या तो फिर हम किसी सिचुएशन में, किसी स्ट्रेस कंडीशन में लड़ते हैं, वहां पर जो है लड़ करके उसका सामना करते हैं, या फिर वहां से उस कंडीशन से हट जाते हैं। तो ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है पैनक्रियाज इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड। पैनक्रियाज किस तरह की ग्लैंड है। पैनक्रियाज की लोकेशन याद रखिएगा, जो स्टमक पार्ट होता है, ये जो स्टमक पार्ट है हमारा, इस स्टमक पार्ट के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को पैनक्रियाज कहा जाता है। तो लोकेशन क्लियर, पैनक्रियाज जो है वो स्टमक के नीचे पैरेलल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इससे निकलने वाला, इसलिए जो किस तरह की ग्लैंड है क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्चुअल में पैनक्रियाज जो होता है उसके आउटर में, बाहर बाहर जो होती हैं वो स्पेशल अलग तरह की सेल्स होती हैं, और इसके मिड में जो सेल्स होती हैं वो दूसरे नेचर की सेल्स होती हैं। तो जो आउटर पार्ट होता है पैनक्रियाज का वो ऐसा सेक्रेशन करता है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसा हो, लेकिन जो अंदर की ओर सेल्स होती हैं, स्पेसिफिक सेल्स, अभी हम क्वेश्चन में इनके नाम भी जानेंगे, उन सेल्स की वजह से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं,
वो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड के निकलने वाले हार्मोन जैसे होते हैं। इसलिए पैनक्रियाज जो हो गई वो एक्सो और एंडो दोनों तरह की ग्लैंड हो गई। तो ऐसी ग्लैंड को हम नाम दे सकते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। अभी मैंने क्लियर किया कि एक्सोक्राइन पार्ट किसको कहते हैं और एंडोक्राइन किसको कहते हैं, तो तुरंत से आंसर लिख लेते हैं आउटर, आउटर आगे का इरेज कर देते हैं ये जल्दी से। आउटर पार्ट एक्सोक्राइन while inner part endocrine। क्लियर? आउटर पार्ट जो है वो क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है, और इनर पार्ट जो होता है यानी अंदर की ओर जो पार्ट है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है। अब मैं एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्टमक के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम पैनक्रियाज मानते हैं। ये क्या है, ये पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर है। इसमें मिड में कुछ सेल्स होती हैं, स्पेसिफिक सेल्स होती हैं कुछ मिड में, और बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर है, बाहर की ओर जो सेल्स हैं वो अलग नेचर की सेल्स होती हैं। आउटर पार्ट में जो सेल्स होती हैं वो अलग नेचर की। तो मिड में जो सेल्स है इनका नाम दिया जाता है आइलेट्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सेल्स के बारे में बताया, इसलिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। बाहर की ओर जो सेल्स होती हैं वो ऐसा कुछ बिहेव करती हैं जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनका जो सेक्रेशन होता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो सेक्रेशन डाइजेस्टिव ग्लैंड में अपनी डक्ट के थ्रू पहुंच जाता है। लेकिन जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की प्रेजेंस है वो पैनक्रियाज के इनर पार्ट में, बीच वाले पार्ट में होती है, और ये स्पेसिफिक सेल्स होती हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है द सेल्स फाउंड इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो सेल्स होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में वो कौन कौन सी होती हैं, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कंटेन करती है 3 तरह की सेल्स। मैं यहीं पे लिख देता हूं पास में। एक हो गई अल्फा सेल्स, दूसरी हो गई बीटा सेल्स, और तीसरी हो गई डेल्टा सेल्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाने वाला है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। नाम याद रखिएगा, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। ये हो गई आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ हार्मोन्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स कौन से हार्मोन सेक्रेट करती हैं? एक बार फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, यहां से कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस भी हम आपकी कवर करेंगे। तो जो अल्फा सेल होती है उससे सेक्रेट होने वाला हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आजकल ट्रेंड में चल रही है एक बीमारी जिसे कहते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है उसको कॉज करने का काम इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करता है। इन केस बॉडी के अंदर पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को कम सेक्रेट करता है, तो कम सेक्रेशन की वजह से इंसुलिन बॉडी के अंदर कम होता है, और इंसुलिन का फंक्शन है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको कम करना, उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना। अगर इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, यानी हाइपरग्लाइसीमिया नाम की एक डिजीज हो जाएगी। हाइपरग्लाइसीमिया को डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना हमें कि डायबिटीज नाम की एक बीमारी जो है यहाँ हो सकती है। बीटा सेल्स देखते हैं। बीटा सेल्स जो, सॉरी एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक हुई है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा। इंसुलिन यहाँ अल्फा से नहीं बल्कि अल्फा सेल्स से ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन सेक्रेट होता है, जबकि बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन सेक्रेट करती हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं फ्लो में थोड़ा जल्दी में थोड़ा गलत बोल गया, लेकिन मैंने करेक्ट कर दिया है। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन और बीटा सेल इंसुलिन सेक्रेट करती हैं। ग्लूकेगॉन जो होता है वो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, जो हमारे ग्लाइकोजन का पार्ट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और बीटा सेल्स जो होती हैं
वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। अगर बीटा सेल्स की कमी हो, बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज के होता है। बात आती है डेल्टा सेल्स की, तो डेल्टा सेल्स जो होती हैं वो सेक्रेट करती हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। इस तरह से 12 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रखने चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, तो उनमें सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? नेक रीजन में पाई जाने वाली एक ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स होता है, उसके ठीक नीचे इसकी प्रेजेंस होती है और उसको हम कहते हैं, ये बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। 2 लोब में पाई जाती है। दोनों लोब को आपस में जोड़ने के लिए जिस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं उसका नाम इस्थमस होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, याद कर लीजिएगा। हार्मोन ऑफ थायराइड, थायराइड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है? तो थायराइड का सेक्रेटिंग हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, थायरॉक्सिन हार्मोन आप याद रखिएगा। थायराइड का हार्मोन और एक और हार्मोन है थायराइड का, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी जो है वो हमारे नेक रीजन में स्वेलिंग ले आती है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है जिससे नेक रीजन बढ़ जाता है और उस डिजीज को, उस कंडीशन को कहते हैं ग्वाइटर। ओके, उस डिजीज को कहते हैं ग्वाइटर। तो अगला क्वेश्चन है हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन की एक ग्लैंड होती है, उसमें पूछा गया आपसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 हार्मोन्स निकलते हैं। मैं नाम तो यहाँ नहीं लिख पाऊंगा 6 हार्मोन्स का, वो नाम हम नीचे लिख रहे हैं, 1 बाय 1 देखिएगा। 1 2 3 4 5 और 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो सारे ही, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पहला हार्मोन होता है जीएच हार्मोन, जिसको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। सेकंड हार्मोन की अगर हम बात करें तो हो जाता है एफएसएच हार्मोन। एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप याद लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हो गया टीएसएच। TSH मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से क्लियर हो गया होगा कि ये थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको स्टिमुलेट करना कि आप अपना हार्मोन सेक्रेट करिए, उसे TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं, तो इससे निकलने वाला हार्मोन होता है ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मींस ये हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करता है और उससे कहता है कि आप अपने कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सेक्रेट करिए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट इसका हार्मोन हो जाएगा LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और लास्ट हार्मोन जो होता है वो होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। तो ये 6 हार्मोन आपको याद रखने हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 6 हार्मोन है, इन्हें नोट करते चलिए जल्दी से। एक नोट कॉपी में भी नोट कर लीजिए। मैं इन्हें इरेज करता हूं या अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वहां से 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ 2 ही हार्मोन सेक्रेट करती है और उनके नाम भी हम नीचे लिखेंगे। कौन कौन से 2 हार्मोन है? नंबर 1, नंबर 2। बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन यहाँ पर भी है ADH। इस ADH हार्मोन की फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, और ये ADH हार्मोन एक और नाम अपना रखता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में आप पूछा गया है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का फंक्शन जो होता है वो नेफ्रॉन के पार्ट में होता है जहां पर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। अगर ADH हार्मोन कम सेक्रेट हो तो रीएब्जॉर्प्शन कम होता है और जो यूरिन है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा बढ़ जाती है।
तो पर्सन जो होता है वहां पर भी डायबिटीज इंसिपिडस नाम की जो डिजीज होती है वो उसको हो जाती है और उसको बार बार अर्ज होती है टॉयलेट जाने की। नेक्स्ट एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन के बाद में जो यहाँ से निकलने वाला नेक्स्ट हार्मोन है वो हम आपको बताएंगे। तो आपका जो पिट्यूटरी है उसका पोस्टीरियर पार्ट जो है वो नेक्स्ट हार्मोन सेक्रेट करता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये बात याद रखिएगा। तो ये दोनों हार्मोन है, टोटल 8 हार्मोन्स आपने पढ़े जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इरेज कर देते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 17। अगर मैंने जल्दी इरेज कर दिया है तो आप वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। हार्मोन्स ऑफ मीडिएटरी पिट्यूटरी, एक्चुअली पिट्यूटरी के मीडियम पार्ट जो होता है वहां से एक अकेला हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको कहते हैं MSH, कहा जाता है MSH। फुल फॉर्म होती है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट्स हमारी स्किन के नीचे सेल्स होती है जो हमारी बॉडी के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो MSH हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 18, एलिमेंट इंपॉर्टेंट टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन, उस एलिमेंट का नाम बताइए जो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, आसान भी है। एक एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो तो थायरॉक्सिन नहीं सेक्रेट होता है और ग्वाइटर डिजीज हो जाती है, तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड। उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं जो हार्मोन सेक्रेट करती हैं, और उसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं जो एंजाइम सेक्रेट करती हैं। तो हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होती हैं इनका नाम हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और वो जो एंजाइम सेक्रेट कर रही हैं उन ग्लैंड को कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। बहुत ही जल्दी खत्म करने की कोशिश की मैंने, इसलिए थोड़ा तेज पढ़ाया। तेजी से हमने सारे आंसर्स को क्लियर किया है, आई थिंक कोई भी आंसर छूटा नहीं है। आप पूरे वीडियो को देखिए और फुल वीडियो इस तरह के छोटे छोटे 20 मार्क्स के ढेर सारे क्वेश्चंस वन लाइनर हम आपके लिए चैप्टर वाइज लेके आते रहेंगे। तो जल्द अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम के हैं तो जरूर चैनल को भी आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल पे क्लिक करिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक बार फिर से वीडियो के अंत में मां सरस्वती को नमन, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।